गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग घरों पर अपने अध्ययन कार्य को सुनिश्चित समयों में जो है अच्छे से संपन्न करते होंगे और हर विषय की जो है मजबूती बनाइए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा अपने समय पर ही होगा। तो आज हम आप लोगों के सामने जीव विज्ञान में आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में काफ़ी बता चुके हैं कि आवृत बीजी पौधों के जीवन इतिहास में दो अवस्थाएं होती हैं। एक होती है स्पोरोफाइट की और दूसरी होती है गैमेटोफाइट की। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की अवस्थाएं जो होती हैं ये समय समय पर क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, और इनके दोनों के संयोजन के फलस्वरूप ही जो है पौधे की लाइफ अर्थात नए पौधे का जो होता है जन्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस आधार पर आज हम जो है इनमें आवृत बीजी पौधों में द्वय निषेचन या दोहरा निषेचन शीर्षक को आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, जो डबल फर्टिलाइजेशन यानी आवृत बीजी पौधों में आवृत बीजी पौधों में दोहरा या द्वय निषेचन या कहते हैं दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म स्पर्मिक प्लांट। तो देखिए, द्वय निषेचन की जो प्रक्रिया है, इसमें निषेचन का मतलब है कि दो प्रक्रियाएं। एक इसमें क्या होता है, सत्य निषेचन होता है और एक प्रारंभिक निषेचन होता है। ये क्रिया प्रायः संयुग्मन द्वारा होती है और इसमें बात यह है कि आवृत बीजी पौधों में नर युग्मक का निर्माण परागकोश में होता है और मादा युग्मक का निर्माण जो होता है यानी अंडाशय में होता है, ओवरी में होता है। तो इसके मुख्य दो भाग यानी पुमंग और जयांग होते हैं। तो पुमंग जो होते हैं, पुमंग का मतलब है कि नरजनांग और जयांग का मतलब होता है कि मादा जनांग। तो पौधों में जो होता है परागकोश होता है, यानी नर युग्मक के निर्माण के लिए परागकोश, जैसे ये पुष्पी पादप है, इसमें परागकोश ये परागकोश है और इसमें क्या होते हैं यानी प्रकोष्ठ होते हैं। ये प्रकोष्ठ होते हैं ऐसे, और इन्हीं प्रकोष्ठों में क्या होता है, प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर, और इन्हीं प्रकोष्ठों में क्या होते हैं परागकण यानी परागकण, पोलन ग्रेन जो होते हैं भारे होते। ठीक, तो कहने का मतलब जब ये परागकोश क्या होता है परिपक्व होता है, तो इसके परागकोश से क्या होते हैं परागकण स्वतंत्र हो जाते हैं। परागकण स्वतंत्र होने के पश्चात नर युग्मक और अंड युग्मक दोनों का संयोजन होता है। तो संयोजन की प्रक्रिया ही, चाहे उसको आप संयुग्मन कहिए या निषेचन कहते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया जो होती है निषेचन होती है।
क्योंकि इस क्रिया में जो होता है एक नर युग्मक एक मादा युग्मक अर्थात एक नर शुक्राणु का केंद्रक और दूसरा क्या होता है मादा अर्थात अंड कोशिका का केंद्रक जो होता है, दोनों आपस में संयोजन करते हैं और संयोजन करने के बाद युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट, यानी अंग्रेजी में इसे कहते हैं जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण हुआ और इस जाइगोट के पश्चात क्या बनता है, तो कह रहे हैं ऐसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन अर्थात ये क्रिया जो होती है सत्य निषेचन कहलाती है। सत्य निषेचन का मतलब क्या हुआ, जब परागकोश से परागकण क्या होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं तो ये नर युग्मक होते हैं और ये मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के केंद्रक से संयोजन करके क्या करते हैं युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो ऐसे युग्मनज के निर्माण की क्रिया को ही सत्य निषेचन कहा जाता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा, अब इस क्रिया में जो युग्मनज का निर्माण हुआ तो ये युग्मनज क्या होता है टूयन होता है। टूयन का मतलब होता है डिप्लॉयड अर्थात ये द्विगुणित अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि यन प्लस यन के मिलने से क्या होता है टूयन का निर्माण होता है। यन यानी ये हेप्लॉयड है, आगुणित कोशिका होती है, आगुणित है। और इस कंडीशन में जो होते हैं यानी हेप्लॉयड अवस्था में क्या होते हैं, ये कंडीशन में है जब यानी कि यन और यन क्या हो गए संयोजन कर लिया तो यहाँ पर क्या होते हैं द्विगुणित केंद्रक का निर्माण होता है अर्थात टूयन अवस्था प्राप्त होती है। और इसके पश्चात जब द्वितीयक जो होता है यानी दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग कर लेता है। द्वितीयक केंद्रक के साथ संयोग करने पर जो होता है एक जो है त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण कर लेता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि जैसे यन प्लस क्या होता है यानी 2n, जब यहाँ पर यन और 2n मिल जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है 3n अर्थात ये ट्रिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है। ट्रिप्लॉयड, तो ट्रिप्लॉयड कंडीशन जो होती है इसे कहते हैं त्रिगुणित अवस्था आती है। त्रिगुणित अवस्था कौन सी अवस्था त्रिगुणित होती है और इस त्रिगुणित अवस्था को कहते हैं त्रिसमेकन भी कहा जाता है। त्रिसमेकन का मतलब होता है कि एक बार जो है सत्य निषेचन की प्रक्रिया हो चुकी है तो इसका जो मतलब केंद्रक है वो फिर क्या करता है एक अगुणित केंद्रक के साथ संयोग कर लेता है। तो इसमें क्या होता है n प्लस 2n मिल करके 3n का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है त्रिसमेकन या ट्रिप्लॉयड। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसमें जो भाग लेने वाले केंद्रक होते हैं इन केंद्रकों के पश्चात जो निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो ऐसी क्रिया को ही कहा जाता है दोहरा निषेचन। अर्थात यह क्रिया जो होती है दो पदों में है। फर्स्ट में क्या होता है सत्य निषेचन और दूसरी प्रक्रिया जो त्रिसमेकन की क्रिया होती है, इन दोनों की अवस्थाओं को ही कहा जाता है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन। अब इसके पश्चात क्या होता है युग्मनज बनता है और युग्मनज का निर्माण होता है। फिर भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होगा, यानी बाद में भ्रूणकोश का निर्माण जो हो रहा है जिसमें संचित भोजन क्या करता है भ्रूण के परिवर्धन का कार्य करता है। अर्थात त्रिगुणित केंद्रक के निर्माण होने से क्या होता है भ्रूण का निर्माण हुआ और भ्रूणकोश इसमें क्या करता है, इसकी भूमिका जो होती है ये भोज पदार्थ का निर्माण कर लेता है अर्थात संग्रह करता है और जो भ्रूण की अवस्था अर्थात भ्रूण के लिए क्या करता है भोजन प्रदान करने का काम करता है। अब इसके बाद आता है बेटा कि जो है निषेचन के पश्चात सहायक कोशिकाएं एवं प्रतिमुख कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यानी जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इसमें यानी कि एक ऐसी अवस्था आती है कि जिसमें भ्रूण यानी कि सहायक कोशिकाएं और प्रतिमुख कोशिकाएं दोनों क्या होती हैं नष्ट हो जाती हैं। निषेचन के पश्चात सहायक
कोशिका एवं प्रतिमुख कोशिका दोनों क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, दोनों नष्ट हो जाती, सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिकाएं दोनों नष्ट हो जाती हैं। तो इसके सारांश रूप में ये जो है आता है सत्व निषेचन टू होता है प्रथम युग्मक, यानी कि सत्व निषेचन प्रथम नर युग्मक और इसके साथ क्या होता है, अंड कोशिका होती है, यानी अंड कोशिका जिससे बनता क्या है, जाइगोट बन जाता है, यानी जाइगोट युग्मनज का निर्माण हो गया। अब इसके पश्चात अर्थात ये संयुग्मन की क्रिया होती है। कैसी क्रिया है, संयुग्मन, अर्थात यहाँ पर ये संयुग्मन में n प्लस n इक्वल टू क्या होता है, 2n बनता है। ये हेप्लाइड है, अगुणित है, ये क्या है, द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक, इसके पश्चात जो है त्रिसमेकन की क्रिया जो होती है, त्रिसमेकन में आ जाता है क्या, द्वितीयक नर युग्मक और प्लस इसके साथ में द्वितीयक केंद्रक होता है। केंद्रक, तो यहाँ पर बनता क्या है, त्रिसमेकन की प्रक्रिया अर्थात त्रिगुणित अर्थात युग्मनज जाइगोट, क्या लिख दिए, अर्थात ये है यहाँ पर n और प्लस क्या हो जाएंगे, 2n अर्थात ये 3n, ये है त्रिसमेकन की अवस्था होती है। ठीक भैया, तो ये दो है निषेचन अर्थात दोहरा निषेचन की प्रक्रिया में। त्रिनिषेचन के पश्चात क्या होता है, सहायक कोशिकाएं और प्रथमुख कोशिकाएं दोनों क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और सत्व निषेचन में प्रक्रिया में क्या होता है, प्रथम जो होता है नरयुग्मक और दूसरा क्या है, इसमें अंड कोशिका, दोनों के संयोजन के पश्चात ही क्या होता है, जो युग्मनज या जाइगोट बनता है। तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है सत्व निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाती है। और संयुग्मन की क्रिया क्या होती है, इसमें भी यानी कि वही कंडीशन है, अगुणित जो है केंद्रकों के संयोजन से द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ। यह त्रिसमेकन की प्रक्रिया में द्विगुणित नर युग्मक और द्विगुणित केंद्रक क्या करते हैं, आपस में संयोग करके जो होते हैं त्रिगुणित केंद्रक का अर्थात जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। तो इस द्विनिषेचन की क्रिया या दोहरा फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो है, इसमें यानी कि दोनों प्रक्रियाएँ आती हैं, संयुग्मन और त्रिसमेकन की दोनों प्रक्रियाएँ आती हैं। अब बात ये आती है कि थोड़ा सा इसमें जो है यानी कि द्विनिषेचन का महत्व क्या है। महत्व की प्रक्रिया जो है हम आप लोगों को आगे स्पष्ट करेंगे, और तब तक के लिए जो है आप लोग इसे अच्छे से जो है दोहराइए और पढ़िए, नोटबुक बना लीजिए और क्रमबद्धता आप बनाए रखें। इसी के साथ धन्यवाद।